गुड मॉर्निंग आशीष। सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से अभी पिछले महीने की इतनी तनख्वाह आपकी बची होगी, एक शानदार पार्टी हो सकती है। नई तनख्वाह पे फोकस करने की जरूरत क्या है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर आशीष, आता हूं आज की रणनीति पर, है ना? देखिए आशीष, पिछला सेशन, अगर आप पिछले सेशन को देखें, जहां थोड़े से स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में हल्का सा क्रूड के अपटिक्स, हल्की सी रुपए की सॉफ्टनेस, और आप प्रोसीड कर रहे थे छुट्टी की तरफ, है ना? तो उस एटमॉस्फेयर में ऑप्शन राइटर्स ने पूरी एक ग्रिप ली। 24,000 पे कॉल, 23,800 पे पुट, वेल डिफाइंड क्लस्टर्स, एवरेजेस अलाइंड हैं, पुट राइटर्स अलाइंड हैं। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ टुवर्ड्स 54,800, बट स्टिल विद इन दैट रेंज। 54,800 की पुट बिकी हुई थी, 55,000 की कॉल बिकी हुई थी। देखिए आशीष, ये बाजार अभी भी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है। संकेत मिले जुले हैं, समीकरण आपने बताए, एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर कायम है, एंड यू हैव वेरी लिटिल स्कोप ऑफ मनूवरिंग। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। पहले एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं लास्ट सेशन के। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज उन्होंने पहले दिन ही अपना कमाल दिखाया, चाहे वो कैश की सेलिंग हो, कैश में सेलिंग लगभग 1043 करोड़ रुपए की, 3821 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक थ्रस्ट को जनरेट कर रहा था। अदरवाइज एफआईएस ने निफ्टी बेचा 1591 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक बेचा 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी एक बार फिर से उनके शॉर्ट्स कैपिटलाइज होके 162 के आसपास आ गए। तो उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज। एक और चीज, उनकी तरफ से गंभीर रूप से कॉल शॉर्ट आई है, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। हालांकि 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल भी प्लस है, बट स्टिल दिस रिफ्लेक्ट्स स्प्रेड, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और पुट्स में राइटिंग है, 84,000 पुट वहां भी की है, बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से सेलिंग हुई। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? लेके आइए ऑप्शन राइटर्स, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। एक काम करिए, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। 24,000, 24,100 और 24,200 इन तीनों क्लस्टर्स पर, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस कॉल शॉर्ट हैं। इन तीनों स्ट्राइक्स पे अगर आप देखें, गंभीर रूप से कॉल राइटिंग हुई है। इसके अगेंस्ट 23,900 पे, 23,800 पे पुट राइटिंग है। अब ये समझिए कि ये है क्या। 24,000 आशीष, जहां पे ये बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है, ये है 50 डे में, और जहां पे 23,800 की पुट बिकी हुई है, यहां पे दो शॉर्ट टर्म एवरेजेस अलाइंड हैं, 833 पे 20 और 810 पे आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी वेल डिफाइंड क्लस्टर्स। एक ऑप्शन राइटर्स के लिए ग्रिप करने का अच्छा मौका है, बट कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं दोनों की, दोनों तरफ। लेके आइए बेस में। देखिए टुवर्ड्स 915 आपको चीज़ों को देखना है, रुपए को देखना है, क्रूड को देखना है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो किस तरीके से टर्न आउट होती हैं पूरे ड्यूरिंग द सेशन, उसको देखना है आप। हमारा इस छोर का लोअर एज है, दैट्स 833 एंड 761। अगर आप इसके नीचे सस्टेन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन में समझाया था कि नई सीरीज का ऑप्शन बेस दो जगह है, 23,800 उसके बाद 23,500। अगर आप इसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप शॉर्ट के बारे में सोचें टुवर्ड्स बेस 2। अन्यथा अगर आप इस बेस को होल्ड कर गए तो यहां पुट राइटर्स आएंगे और आप इसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, एंड देन पॉसिबली अ स्लाइट रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। और अभी के सूरत हाल में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एफआईएस यहां पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं, आपके पास संकेत उतने भारी भरकम नहीं है, यहां पे ट्रेड्स को ला के छोड़ देना अच्छा विकल्प है। निफ्टी में क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज वो तभी होगा जब आप 24,044 और 90, यानी जो कि लास्ट वीक का स्विंग हाई है, उसको क्रॉस कर देंगे। इन दैट केस यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स 24,178, 131 और माइट बी 221। ये है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक देखिए, अच्छा दूसरी बात, विप्रो, निफ्टी आईटी, इन पर भी नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक ज्यादा रिएक्ट करता है क्रूड से, है ना? यहां पर भी सूरत हाल वही है आशीष। जरा देखिए आप 55,000 पे कॉल पुट राइटर्स का अलाइनमेंट, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग इस प्रकार के स्टैट्स जब होते हैं, सिंस यहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहां मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइस डेविएट नहीं करना चाहता है दोनों तरफ, ना 55,000 से बहुत दूर, ना 55,000 से बहुत दूर नीचे, ये इस रेंज बनाना चाहता है। बेस लेके आइए, बेस को समझ लीजिए क्या है। अगर निफ्टी बैंक 55,000 के क्लस्टर को, जिसको 200 पॉइंट के फ्रैक्शन से पहले ही छोड़ चुका है, बेस 1 पर टिके, तब हम एक बाय ट्रेड लेंगे। और बेस 1 क्या है? दैट्स 10-20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक वीक पुट राइटर्स का क्लस्टर है। बट इसके वायलेशन के बाद, मैं फिर कह रहा हूं, चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी,
देन वी विल ओपन फॉर 54068 जो कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन है। और अगर हमें बेस 1 पे एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिले तो किसी भी सूरत हाल मिलाकर उसको RS1 पर छोड़ दीजिए। RS1 पे क्या है? आपका 55,000 का कॉल राइटर। RS1 पे क्या है? दैट 266 इज 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी अगर आपको स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो आपको उस 55,266 के महत्वपूर्ण ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा।